चलिए, बिहार स्पेशल के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। प्रथम बुद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, कुशीनगर, ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, जैसा कि हम सभी को मालूम है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, जो पहला बुद्धिस्ट संगीति है, वाज हेल्ड एट राजगिरी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ये बुद्ध के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बुद्ध के डेथ के बाद यानी मृत्यु के बाद हुई थी या पहले हुई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम बुद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के बाद अजात शत्रु के संरक्षण में राजगिरी में आयोजित की गई थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मगधा प्रपोज्ड, मगध जो है प्रपोज्ड मेनली बिकॉज ऑफ, माफ कीजिएगा, मगधा प्रॉस्पर्ड मेनली बिकॉज ऑफ। मगध जो है मुख्य रूप से किन कारणों से समृद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। समुद्री व्यापार, उपजाऊ भूमि, कृषि, सोने की खदानें और ऊनी उद्योग, ये सारे आपके विकल्प है और आपको क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी जो है देख सकते हैं यहाँ पर, फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ भूमि, एडवांस एग्रीकल्चर, ट्रेड पंचमार्क कॉइन एंड कंट्रीब्यूटेड मगध प्रोस्पेरिटी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, उन्नत कृषि, व्यापार, आहत और सिक्कों ने मध्य की समृद्धि में जो है योगदान दिया। ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ अंगा इज फाउंड इन, आपको बताना है कि फर्स्ट मेंशन ऑफ अंगा इज फाउंड इन, ये अंग का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अयुर्वेद। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अथर्ववेद में इसका पहला उल्लेख मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अंग राज का प्रारंभिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंगा, आपको बताना है कि अंग का जो कैपिटल था। काफी आसान प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए। देख सकते हैं कहाँ पर था, ऑप्शन देख लेते हैं, वैशाली, राजगृह, चंपा और पाटलिपुत्र। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, चंपा जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चंपा नियर प्रेजेंट डे भागलपुर वाज कैपिटल ऑफ अंगा, है ना। जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर रीजन है उसमें जो है, उसमें पूरा अंग किंगडम जो है वहाँ पर आता है। और देख सकते हैं भागलपुर के पास चंपा अंग की राजधानी रही थी प्राचीन काल में। अंग महाजनपदा इंक्लूडेड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आपको बताना है कि अंग महाजनपद आधुनिक किन जिले में शामिल हैं और आधुनिक किस जिले में शामिल थे पुराने समय में। ठीक है, पटना और गया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा। जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भागलपुर और मुंगेर में ये पहले शामिल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हु वॉज द फर्स्ट आर्य किंग ऑफ अंगा, आपको बताना है कि अंग जो है का प्रथम आर्य राजा कौन था। ऑप्शन ए तोक्सिली, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी दधिवाहन। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुक्सिली जो है इसका राजा अंग का ये थे, है ना। देख सकते हैं अंग का प्रथम आर्य राजा कौन थे, तुक्सिली जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द महाभारत हु वाज द लास्ट आर्य किंग ऑफ अंगा। आपको बताना है कि महाभारत के अनुसार अंग का जो अंतिम राजा आर्य राजा थे वो कौन थे, जैसे कि आपको महाभारत में इसका चर्चा भी है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए दधिवाहन, ऑप्शन बी कर्ण,
ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी अजातशत्रु। जो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्ण जो है इसका सही उत्तर, सही विकल्प हो जाएगा। महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा कर्ण अंग के अंतिम आर्य राजा माना जाता है। ठीक है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अंगा व्हेन इट वाज एनेक्स्ड बाय मगध। जब मगध ने अंग पर अधिकार किया था तब वहां के अंतिम राजा कौन था, आपको बताना है। जो मगध है ये आक्रमण करके आपको, जैसे कि आपको पता है कि अंग को अपने में सम्मिलित कर लिया था, और ये आपको बताना है कि उस टाइम वो राजा वहाँ अंग के कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए। जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदत्त जो है ये थे, है ना। ब्रह्मदत्त जो राजा थे इसी के समय में जो है इसको हड़प करके इसमें मिला लिया गया था। ठीक है, ब्रह्मदत्ता वॉज द लास्ट रूलर ऑफ अंगा बिफोर इट वॉज कॉन्कर्ड बाय मगध। मगध द्वारा विजित होने वाला ब्रह्मदत्त अंग का अंतिम शासक था, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, चंदना प्रसिद्ध है क्योंकि वह थी पहली बौद्ध भिक्षुनी, जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला, और अंग की रानी और वैशाली की नगरवधु। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके चंदना के बारे में आपको बताना है ना। जो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट वुमेन टू अडॉप्ट जैनिज्म, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हु एनेक्स्ड अंग इनटू मगध। आपको बताना है किसने जो है अंग को मगध में मिलाया था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार एंड ऑप्शन डी महापद्मनंद। जो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, बिंबिसार, है ना। बिंबिसार जो है ऐसा करने वाले राजा थे जो अंग को हड़प के मगध में मिलाया। बिंबिसार किंग बिंबिसारा डिफीटेड द ब्रह्मदत्ता एंड नेक्स्ट द अंग टू मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या इसका सही उत्तर है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वजी। आपको बताना है वजी संघ की राजधानी कहाँ थी, चंपा, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वैशाली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं। वैशाली वाज द कैपिटल ऑफ वजी कॉन्फेडरेसी एन इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन सेंटर। वैशाली वजी परिसंघ की राजधानी एक महत्वपूर्ण गणतांत्रिक केंद्र था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या कहता है, वजी कॉन्फेडरेसी वाज यूनियन हाउ मैनी क्लैन। वजी परिसंघ कितने कुल संघ का था, यह आपको बताना है कि जो वजी संघ है, वजी कॉन्फेडरेसी है, वाज अ यूनियन ऑफ हाउ मेनी क्लैन्स। आपको बताना है कि इसमें कितने क्लैन थे, है ना। 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से इसमें कितना क्लैन थे, कुल कितना कुल थे, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ वजी कॉन्फेडरेसी। आपको बताना है वजी परिसंघ का सबसे शक्तिशाली सदस्य का नाम आपको बताना है। विदेह, जनज्ञात्रिक, लिच्छवी, वजी। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर है वो वजी हो जाएगा। जो वजी थे ये काफ़ी ज़्यादा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वजी नहीं, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, जो लिच्छवी थे, लिच्छवी गणराज्य, जैसे कि आपको मालूम था, पहला डेमोक्रेसी भी इसको माना जाता है, पहला गणतंत्र भी। जो लिच्छवी है इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी वज रिपब्लिक वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ वजी संघ। वजी संघ का जो सबसे पावरफुल संघ था वो कौन सा था, लिच्छवी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 29 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग चलते हैं। Which republic is considered the first known republican state history। किस गणराज्य को इतिहास का पहला ज्ञात गणराज्य माना जाता है। मगध, लिच्छवी गणराज्य, कौशल, अंग। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है विच रिपब्लिक इज कंसिडर द फर्स्ट नॉन रिपब्लिकन स्टेट इन हिस्ट्री। पहला रिपब्लिकन जो है किसको माना जाता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है
ये ऑप्शन बी करेक्ट, लिच्छवी गणराज को ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। त्रिशला द मदर ऑफ महावीरा वॉज सिस्टर ऑफ, आपको बताना है महावीर की जो माता का नाम था क्या था, उसके माता जी का नाम त्रिशला था और वो किसकी बहन थी, बिंबिसार, चेतक, सिद्धार्थ, अजातशत्रु। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, चेतक की वो बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। हु इज द फेमस कोर्टिशियन, आपको फेमस कोर्टिशियन के बारे में बताना है कि ये कौन थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु कौन थी, चंदना, त्रिशला, आम्रपाली, सुजाता। जो सही विकल्प है इसका क्या हो जाएगा, आम्रपाली, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आम्रपाली वॉज द सेलिब्रेटेड नगर वधु ऑफ वैशाली, इज इम्पोर्टेंट फिगर इन एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। तो इसके साथ आज का जो सेशन है MCQ क्लासेस का वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग कल बेहतरीन ढंग से और बेहतर क्वेश्चन और धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।